हेडलाइंस के बाद बात करेंगे खबरों की और पहली खबर दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि एनआईए की कोर्ट ने इमरान और नासिर को 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि एनआईए ने आज कोर्ट से दोनों की रिमांड नहीं मांगी है और इसी वजह से 23 जुलाई तक इमरान और नासिर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा आज अवकाश पर थे, इसलिए 13 नंबर चार्ज कोर्ट में इमरान और नासिर को पेश किया गया। पेशी में एनआईए ने इमरान और नासिर के लिए रिमांड की मांग नहीं की और इमरान और नासिर को 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें कि कफील और सलीम जो बाकी के आरोपी थे, इस पूरे मामले को लेकर बेऊर जेल में 23 जुलाई तक हैं न्यायिक हिरासत में। पूछताछ में जो खुलासा हुआ है, जो सबूत सामने आए हैं, उन साक्ष्यों को एनआईए ने कोर्ट में पेश किया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था दरभंगा पार्सल ब्लास्ट को लेकर, और यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि एक पार्सल में ब्लास्ट हुआ और इसके जरिए किसी बड़ी साजिश को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश हो रही है, तो लगता है कि अब इस पूरे मामले के जरिए एक पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में एनआईए जुटी हुई है। और इसी मामले पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा। आशुतोष, हम लोग बात पहले भी कर रहे थे, एनआईए ने रिमांड नहीं मांगी और यही वजह है कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी कि एनआईए को जो चाहिए था वो मिल चुका है, सबूत एनआईए के पास है और जाहिर सी बात है कि जब ट्रेनिंग लेने दोनों पाकिस्तान जा सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी के साथी हैं, उसको भी पकड़ने में एनआईए कामयाब होगी। देखिए, इस बात का जिक्र हम लोग सुबह भी कर रहे थे कि जितनी पूछताछ हुई है काफ़ी जानकारी एनआईए को मिल चुकी है और हालांकि रिमांड पर लेने का फैसला या नहीं लेने का फैसला एनआईए को करना है और एनआईए ने फैसला ले लिया है कि रिमांड पर इमरान और नासिर को नहीं लेगी। और जाहिर सी बात है, आमतौर पर देखा जाता है कि 2 रिमांड के बाद कुछ ज़्यादा पूछताछ के लिए वक्त बच नहीं जाता है, इसलिए न्यायिक हिरासत में भेजना इनको बेहतर समझा एनआईए ने। हमारे साथ संजय हैं, उनसे अपडेट ले लेंगे। संजय, ये बताइए कि क्या वाकई एनआईए की तरफ से अपील ही नहीं की गई रिमांड के लिए? अब बिल्कुल देखिए, एनआईए की तरफ से किसी तरह का अपील नहीं किया गया, चूँकि 2 बार जो पूछताछ हो चुकी है, तो चूँकि 7 दिनों का 14 दिनों का वक्त होता है, वो काफ़ी लंबा वक्त होता है, तो वो कहीं ना कहीं अधिक जानकारी वो उसने हासिल भी कर लिया होगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि जो एनआईए कोर्ट है, जिनके यहाँ पेशी होना था गुरविंदर सिंह मल्होत्रा, वो अवकाश पे हैं, उनके जगह पे दूसरा कोर्ट बैठा हुआ जो 13 नंबर कोर्ट है, तो उसके सामने वो सारी बातें चूँकि पूर्व में जो जज में जो अवकाश में हैं, उनके द्वारा कई चीज़ जानकारी है, उनके नज़र में है, तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी कि आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। चूँकि वो न्यायिक हिरासत में जाने के बाद जो है 23 तारीख को जो अगला डेट जो काफिल और जो सलीम है, उसकी तारीख जो है यहाँ पे दी गई है। ये माना जा रहा है कि 23 तारीख को इन लोगों को भी पेश किया जाएगा एक साथ। हाँ, इन लोग 23 तारीख को चारों को एक साथ पेश किया जाएगा कोर्ट में। बिल्कुल, चूँकि जो तारीख तय है पूर्व से ही 23 तारीख तक वो जो न्यायिक हिरासत में है, तो इनको भी भेजा गया है, तो एक ही साथ सभी लोगों को कोर्ट में पेश करने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी भी एक एनआईए के पास एक बड़ा जो कह सकते हैं कि मिसिंग है मामला, वो है सलीम से पूछताछ नहीं हो पाई है, एनआईए नहीं कर पाई है। बिल्कुल, देखिए, चूँकि शुरुआत जैसे ही गिरफ्तार करके जब पटना पेश किया गया था सिविल कोर्ट में, तो उस समय तबीयत खराब होने की वजह से एनआईए की टीम ने भी रिमांड पर नहीं लेने की अपील की थी और एक मानवता के नाते सिर्फ जो है यहाँ पे भेज दिया गया था कि न्यायिक हिरासत में रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनसे पूछताछ नहीं हुई, चूँकि एक अहम कड़ी माना जा रहा था, जो पूर्व से ही ये जानकारी मिल रही थी कि ये इनके मास्टरमाइंड के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं एक अहम होगा एनआईए के लिए। और चूँकि अभी जेल में ही है 23 तारीख तक, तो जब रिमांड पे उनको एक साथ पूछताछ लिया जाएगा तो फिर पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं। देखिए, तो बहुत बड़ी बात है, चूँकि 2 जो आरोपी हैं उनसे लंबी पूछताछ हो चुकी है, इसलिए रिमांड पर लेना उन्हें बेहतर नहीं समझा एनआईए ने। और अब जो इंतज़ार है वो 23 तारीख का है, क्योंकि 23 तारीख को एक बार फिर से चारों जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। सलीम इस पूरे दरभंगा पार्सल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, क्योंकि सलीम के बारे में बहुत सारी जानकारियां एनआईए के हाथ लगी है कि सलीम के अकाउंट में पाकिस्तान से पैसे आए थे, टेरर के नाम पर फंडिंग की गई थी, 1,60,000 रुपया एडवांस में सलीम के अकाउंट में आया था। और अगर घटना मुकम्मल तरीके से पूरी हो जाती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जान जाते
तो सलीम को इनाम के तौर पर करोड़ों रुपए मिलने थे। तो ये सब पहले से तय था और सारी सबूत एनआईए के पास हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्योंकि कफिल से भी पूछताछ हो गई है, इमरान और नासिर से भी पूछताछ हो गई है, लेकिन सलीम एक मोड़ा है जो अभी भी बचा हुआ है। अब देखना सबसे दिलचस्प होगा कि क्या वाकई सलीम ठीक हो चुका है, क्योंकि जो रिमांड की अवधि रिमांड पर सलीम को इसलिए नहीं लिया जा सका था क्योंकि सलीम की तबीयत खराब हो गई थी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 23 तारीख तक सलीम की तबीयत ठीक हो जाती है। और इस बार एनआईए ये कोशिश करेगी कि सलीम और कफिल दोनों को एक साथ रिमांड पर लिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ली जा सके। यूपी में कौन कौन से ठिकाने थे उनके, ये भी पता चल सके, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल आशुतोष, यहाँ ये भी बता दीजिए, ये जानकारी भी चाहेंगे कि इमरान और नासिर कहाँ इस वक्त, कोर्ट में है या बेऊर ले जाया गया दोनों को? नहीं, ज़रूर हम थोड़ी तस्वीर भी दिखाएंगे। यहाँ कुछ देर के बाद इमरान और नासिर को यहाँ से एनआईए की टीम लेकर निकलेगी और उसी का अभी इंतज़ार हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि इमरान और नासिर से जो पूछताछ होनी थी वो हो चुकी है। अब कुछ ही देर के पूछताछ के बाद जो कोर्ट में पेश किया गया है, अब पेश करने के बाद जो जज को फैसला देना था वो हो चुका है। अब कुछ ही देर के बाद इमरान और नासिर को वापस कड़ी सुरक्षा के बीच सबसे पहले तो एटीएस हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर बेऊर जेल भेज दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इमरान और नासिर के बारे में जो जानकारी मिली थी कि लश्कर का जो हैंडलर है इकबाल काना, उसके मौसेरे भाई ये दोनों हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कि एनआईए को काफ़ी सबूत मिले होंगे, काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी इस पूछताछ के दौरान। और ये भी जानकारी मिली है कि नासिर 3 दफ़ा पाकिस्तान गया है ट्रेनिंग के लिए और बहुत सारी तकनीक के बारे में, वो ब्लास्ट की तकनीक के बारे में भी जानता है और केमिकल ब्लास्ट जैसी चीज़ जो पहली बार कह सकते हैं इंडिया में इस्तेमाल हुआ, उसके बारे में भी बेहतर जानकारी रखता है। तो इमरान और नासिर से पूछताछ हो चुकी है और अब जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा। और इंतज़ार सबको है कि सलीम को कब रिमांड पर लिया जाता है, सबको इस बात का इंतज़ार है। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आज जब इमरान और नासिर को एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया, आपको बता दें कि आज चूंकि रिमांड की अवधि खत्म हो रही थी इसलिए पेश करना ज़रूरी था, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एनआईए ने दोबारा रिमांड की मांग नहीं की। 23 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद जब पेश किया जाएगा तो चारों को पेश किया जाएगा, यानी कि सलीम को, कफील को, इमरान को और नासिर को। उसके बाद जब ये देखा जाए